दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल न्यूज और मैं हूं रजनीश शर्मा। आइए आपको सीधे ले चलते हैं हमीर होटल और वहां से देखते हैं जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वागत है। जो कुछ भी कुछ दिनों से ये राजनीतिक तौर से हो रहा है, ये बड़ी शर्मनाक बात है कि चुने हुए सम्मानीय लोगों को जिस तरह से यहाँ हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में जो कार्य प्रणाली की वो निंदनीय है। और खासकर हमीरपुर के जो लोग थे, जो एक अपने आप को भूमंडल बना के इस चीज के मुखिया बने। हमीरपुर जिले में दूसरी बार मुख्यमंत्री होना हमीरपुर के मतदाताओं का, हमीरपुर के लोगों का एक बहुत बड़ा जो दिल और दिमाग है वो दर्शाता है कि यहाँ दूसरी बार कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बना। और ये मुख्यमंत्री बहुत बड़े संघर्ष से निकला हुआ है, आम घर का आदमी है। और जिस तरह मुख्यमंत्री साहब ने हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 महीने में जो कार्य प्रणाली रही, वो हम नहीं, आम लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं। और इवन बीजेपी के लोगों ने भी उसको सराहा है। चाहे हमारा नीति योग है, चाहे हमारे शांता कुमार जी हैं, या चाहे हमारा वर्ल्ड बैंक है, या चाहे वर्ल्ड बैंक है, या तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति को जानते हुए इन लोगों ने जो काम किया है वो हमीरपुर जिले के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ये कहते हैं कि हमारे काम नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने जब देश की बागडोर संभाली तो जिस तरह का आर्थिक उसके ऊपर बोझ था, उसको देखते हुए उन्होंने शुरुआत की, ओपीएस को बहाल किया सबसे पहले। उसके बाद आपदा आई। आपदा का जिस तरह से उन्होंने सामना किया, खुद अपने आप को खतरे में डाल दिया और 1 महीने तक वो एम्स में रहे। लेकिन अपने लोगों की मदद के लिए वो आगे आए और हर जगह खड़े हुए उन्होंने अपना काम कार्य किया। और उसके बाद जब भी यहाँ हमीरपुर में उनका दौरा हुआ तो बहुत सारे कामों का जो है उन्होंने यहाँ पे शिलान्यास भी किया और घोषणा भी की। हमीरपुर जिले में 3 बड़े कार्यालय खोले, उनमें हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड का चीफ ऑफिस लाए, ऊर्जा का लिमिटेड HPSC का सोलर फिश खोला गया, चीफ ऑफिस लाए, परिवहन अपीलिया ट्रिब्यूनल खोला, बस स्टैंड का हमीरपुर में लगभग 15 साल से बस स्टैंड की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज तक बीजेपी की सरकारें भी रहीं, लेकिन उसके ऊपर अगर एक इंच भी कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने उसके ऊपर अभी हाल में टेंडर करके 55 करोड़ रुपए की लागत से 74 कनाल के ऊपर जो कार्य किया और उसका 1 साल के लिए उन्होंने समय दिया है। अड्डे की ज़मीन के लिए मुख्यमंत्री ने भोज में सम्मुख के ताल में बस स्टैंड की फाउंडेशन किया, 3 करोड़ 70 लाख का, उसका भी टेंडर हुआ है। एक शिलान्यास के लिए लोक निर्माण विभाग के 1 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। ई डिपो का नलौन में मूला घाट में बस डिपो का 122 कनाल को ट्रांसफर कर दिया है। ई डिपो की पहली फेज में 125 बसें आएंगी। हमीरपुर में HRTC वर्कशॉप और बस स्टैंड की 630 kVA और जाओ में 400
50 kVA चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं। ई बस डिपो के लिए 2000 kVA नदौन में स्थापित होने जा रहा है। हमीरपुर में 174 पेयजल योजनाओं के माध्यम से 1899 गांवों को 12,172 गांवों को नल से पानी पहुंचाया जा रहा है। जल जीवन के तहत 66 पेयजल योजनाओं को 17 योजनाओं के कार्य पूरे हो गए, जबकि 375 करोड़ रुपए की 49 योजनाएं कार्य प्रगति पर चल रहा है, जो 31 मार्च में पूरा करना है। रोड सिंचाई योजना में लिए 400 हेक्टेयर की भूमि सिंचाई सुविधा जोड़ा गया है। नबार्ड के माध्यम से 29 पेयजल योजनाओं में 119 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया है। एडीबी की मदद से 5 पेयजल योजनाओं को 82 करोड़ 8 लाख रुपया मंजूर किया गया है। एचपी सेवा योजना को 686 करोड़ में 44 करोड़ की योजना मंजूर कर दी गई है। नदौन में विशेष सहायता योजना के तहत हमीरपुर में जिले में विशेष सहायता केवल में 309 करोड़ रुपए की 6 योजना मंजूर हुई है। जिला हमीरपुर ने 239 सहकारी सभाओं में 125 सहकारी सभाओं को कंप्यूटरीकरण कर दिखा है। 250 संख्या वाले गांवों में सभी गांवों में सड़कों को जोड़ा गया। 100 से अधिक जनसंख्या वाले केवल 6 छोटे गांव जो हैं या बस्ती हैं जिन्हें सड़क से जोड़ना शेष है। नबार्ड की तहत 17 सड़कों में लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च। ये सर झूठ है। इवन हमारे मुख्यमंत्री जब पीछे आए थे तो टोनी देवी में भी सरकारी कॉलेज की घोषणा की थी। टोनी देवी में उन्होंने जो एमएलए साहब थे उन्होंने कहा कि टोनी देवी में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसा है कि जब सरकार का खजाना खाली मिला और आपदा आई, इस बीच में देरी हुई, कई दिन तक तो सड़कें नहीं निकली, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में पंगा पड़ा। मुख्यमंत्री दिल से दिमाग से ना कि हमीरपुर के लिए, पूरे हिमाचल के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें हिमाचल में हमीरपुर का भी अपना स्थान है। चाहे वो हमारी बगलामुखी की जो जू का है या फतेहपुर का है, इनमें लगभग 700-800 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। सिर्फ इन लोगों का जो ज़्यादातर वो लोग हैं जो क्रशर के मालिक हैं, ये वोट करने वाले, और एक किस्म वो है जो उनको लीड करता है। इन क्रशर की वजह से जिस तरह मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर, जो क्रशर के मालिकों के ऊपर नहीं, क्रशरों के ऊपर जिस तरह धांधली करोड़ों रुपए का जो पैसा था वो नहीं मिलता था, उसको रोका है और उसकी वजह से उनका ये हुआ है। तो मैं समझता हूँ इनको प्रदेश की या जिले की जनता की या जिले के विकास के कार्य से कोई मतलब नहीं है। इनको अपने क्रशरों से मतलब है कि उससे पैसा कमाएं, दाएं कमाएं या बाएं कमाएं, और सरकार के ऊपर झूठे लांछन लगाएं और उसको गिराएं, और मुख्यमंत्री की जगह हमें मंत्री बनाया जाए, और इनका कोई विकास के लिए या हमीरपुर की जनता के लिए कोई इनको दिल में कोई स्थान नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक आम मुख्यमंत्री, आम घर का आदमी सबको साथ लेके चलने के प्रयास में है। हालांकि खजाने में जो भार है उसको देखते हुए लगता था कि ये कैसे निकलेगा, लेकिन उन्होंने भी उसको पार पा दिया। तो ये जो कुछ भी है, इन लोगों का जनता के हित में नहीं है, न जनता के हित में ये कार्य है, और ना ही ये करना चाहते हैं। ये जब भी हमने देखे कि जब इलेक्शन आएंगे तो ये पैसे बांटना शुरू कर देंगे लोगों को, और जब ये बात आ जाएगी तो अपने आप ही जाएंगे पैसे लेके, ऐसा एहसास होता है। तो ये निंदनीय बात है, और इन लोगों ने जो गलत काम किया है, हिमाचल की जनता ने ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं किया, और मैं मानता हूँ कि अभी भी जो जनता में इस वक्त जो चर्चा चली हुई है, ये माफ़ इनको भी नहीं करेगी। और मैं अध्यक्ष से बोलूँगा कि आप सभी धन्यवाद बंधुओं का यहाँ पे स्वागत है। पहले आपके सामने हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने आपके समक्ष बात रखी।
तो मैं कुछ प्रकाश जो है वो उन बातों के ऊपर डालना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने आजकल सुना है कि जो कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक हमीरपुर से विरोध, जिन्होंने राज्यसभा के लिए भी विरोध किया और जो फाइनेंशियल बजट था उसका भी विरोध करके जो है वो भाजपा के खेमे में चले गए। और उन्हीं के साथ हमीरपुर जिला से एक मात्र जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी उसी टोली में जो शुमार हो गए। और उन्होंने 3 विधायकों ने और साथ में और जो 6 विधायक उन्होंने आरोप लगाए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऊपर कि हमारे जो विकास के कार्य हैं वो रुके हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी वो उस चीज़ को नहीं मानते हैं। जब भी हम विकास का कोई कार्य लेकर जाते हैं तो वो उस बात को नहीं सुनते। तो मैं आपके समक्ष ये बात कहना चाहता हूँ कि आज वो लोग एक चूहेदानी में छुपकर जो ऐसी बातें कर रहे हैं, उससे अच्छा होता कि वो लोग आज जनता के बीच में जाते और इस बात को जो है वो जनता के समक्ष रखते कि हमारी बात जो है वो मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते। तो बाकी बातें तो आपके सामने खड़ी जी ने रख ली, लेकिन मैं विधानसभा क्षेत्र वाइज आपके समक्ष ये रखूँगा कि कौन से विधानसभा में कितना काम जो किया जा रहा है और कितना भी चला हुआ। सबसे पहली बात रखूँगा कि जो बड़सर विधानसभा माननीय जो पूर्व में विधायक रहे इंद्र दत्त जी, वो तीसरी बार विधायक बने और कांग्रेस पार्टी ने उनको तीसरी बार विधायक का टिकट दिया और चुनकर भी आए वो। और उन्होंने भी आरोप लगाया माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि हमारे जो विधानसभा क्षेत्र में उसमें विकास नहीं हो रहा है और सारे विकास के कार्य रुके हुए हैं। तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि वहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट के लिए जो है वो 16 करोड़ रुपये जो खर्च किया जा रहा है। पहला काम ये है। दूसरा है जो बड़सर हॉस्पिटल है उसके लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। और बलताड़ू पुल का 6 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। सड़कों के निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपए जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन किया हुआ है। ये बड़सर की बात कर रहा हूँ मैं। और सड़कों की रिपेयर के लिए 4 करोड़ रुपए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया हुआ है। PSC बनी के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किया हुआ है। और लरबो सड़क के लिए 9.5 करोड़ रुपए जो वो उसमें खर्च होना है। और रही वहाँ वाटर सप्लाई जो हमारा JSB विभाग है उसमें भी जो है वो 4 करोड़ रुपए जो वो अभी इस बजट में जो खर्च करने का प्रावधान किया है। दूसरी बात करूँगा मैं सुजानपुर की। तो सुजानपुर में भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से जो है वो 17 सड़कों और एक पुल के निर्माण के लिए जो है वो 5 करोड़ 8 लाख रुपए जो है वो उसमें खर्च किया जाना है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो है वो 3 सड़कें और 4 पुल उसमें बनाए जाने हैं। और भवन निर्माण जो वहाँ पे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में होने हैं और उसमें ITI उठपर, PSC चबूतरा, CIC टाइप 2 के क्वार्टर हैं, CIC टाइप 4 के क्वार्टर हैं जो सुजानपुर हॉस्पिटल में बनाए जाने हैं। उसके बाद टाउन हॉल सुजानपुर का काम चला हुआ है और JE ऑफिस प्लस रेजिडेंस का वहाँ पे काम चला हुआ है। साइंस लैब जो पहुँच में बनाया जा रहा है, साइंस लैब और प्लस जो है लाइब्रेरी का काम चला हुआ है कुठेड़ा में। तो ये सुजानपुर की बात थी। अब रही हमीरपुर की बात। हमीरपुर में भी एक जो आज़ाद विधायक चुनकर गए, उन्होंने एक बात वहाँ पे जब वो वोट मांगने जाते थे तो कहते थे मैं समाज सेवा के लिए आया हूँ। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए मुख्यमंत्री जी ने कब मना किया कि आप जाओ और समाज सेवा मत करो? आज वो बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं करें। क्या जरूरत थी जब उन्होंने तो वोट लिए हैं सेवा के लिए कि मैं जनता की सेवा करूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। आज भी बोल रहे हैं कि हम जनता के सेवक हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सेवा के लिए मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए कब मना किया? अब उसके लिए जो बात रखी कि हम हमीरपुर में भी जो विकास कार्य रुके हुए हैं, तो हमीरपुर के बारे में भी प्रकाश माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी ने डाला। तो थोड़ा सा मैं भी उसके ऊपर रखना चाहता हूँ कि सड़क निर्माण की बात है तो 11 करोड़ रुपया जो वो मशाना से कुडार की सड़क के लिए खर्च किया जाना है। भवन निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपया जो वो PWD विभाग के पास खर्च किया जाना है।
सड़क बगोट के लिए जो 5 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। भवन एक और जिसके लिए 1 करोड़ रुपए जो वो खर्च किया जाना है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के पास जो है वो स्वीकृत है। भवन एक और जो 4 करोड़ रुपए जो वो पीडब्ल्यूडी विभाग में खर्च किया जाना है। और रही बस स्टैंड की बात, माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी ने भी आपके सामने रखी, वो भी हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो वो लगभग 34-35 करोड़ रुपए जो उसमें खर्च किया जाना है। और बाकी सड़क मैड के लिए जो वो 6.5 करोड़ रुपया जो उसमें खर्च किया जाना है। बाकी IPH विभाग में भी जो है वो 15 करोड़ रुपया जो वो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया जाना है। आज बड़े सौभाग्य की बात थी कि हमीरपुर जिला के लिए तीसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री मिले, और वो भी एक आम घर से और आम परिवार से। लेकिन यहाँ के जो 3 विधायक थे वो इस बात से हो गए क्योंकि उन्होंने जो भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम कसने की जो मुहिम मुख्यमंत्री जी ने की थी, तो उसका वो विरोध करने लगे कि क्योंकि हम जो वो पैसे खर्च करके जो लोगों को बांट कर जो वो आज सत्ता में आए हैं, तो वो पैसा कहाँ से भरपाई होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये एक बढ़िया, क्योंकि वो एक स्वच्छ छवि के शख्सियत हैं और इस बात को वो कभी नहीं मानते हैं कि हम जो इस लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और आज हम भ्रष्टाचार में संलिप्त हों। तो उसके ऊपर लगाम कसने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो खनन माफिया था उसके ऊपर लगाम कसी, तो उसी को लेकर इन विधायकों ने जो उस चीज़ का विरोध किया। आज वो सरकार के खिलाफ जो है वो प्रचार कर रहे हैं कि सरकार जो हिमाचल में काम नहीं कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं। तो वो आपके समक्ष है, सारी बातें आपके समक्ष है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो जवाब जो है वो जनता आने वाले समय में देगी, और हमीरपुर में जो कांग्रेस पार्टी है वो सारी एकजुट है और पूरी तरह जो है वो विधानसभा चुनावों के लिए तैयार बैठी है। धन्यवाद। जय हिंद। एक बात और थी, जो महिलाओं के 1500 रुपये की बात थी, जब तक ये बात नहीं थी तो बीजेपी वाले हर जनसभा में, हर नुक्कड़ में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर आम बातचीत में इसकी चर्चा कर रही थी कि हिमाचल सरकार ने या कांग्रेस पार्टी ने जो वायदा किया था 1500 रुपये महिलाओं के लिए, वो नहीं जारी किया, झूठ कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुख्यमंत्री ने चुनावों से पहले, घोषणा होने से पहले इस पैसे को 1500 रुपये महिलाओं का जो था वायदा उसको पूरा करने के लिए 1 अप्रैल से जारी करने की घोषणा की थी। जब हम फॉर्म भर रहे हैं और वही बीजेपी जाके इलेक्शन कमीशनर के पास जा रही है कि अब इसको बंद कर दो, अरे 2 मुंह बची पकती। पहले बोल रहे कि मिल दे नहीं रहे हैं, जब दे रहे हैं और चुनावों से पहले दे रहे हैं, वो प्रोसेस में था काम, लेकिन उसको उठाने के चक्कर में पड़ गए। जब हम इनको पूछते हैं कि आपका 15 लाख कहाँ है, जो 2014 में किया था, 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ हैं। तो इस बात का बड़ा अफसोस है कि जो मुख्यमंत्री जी ने उस वायदे को अपने 5 साल के लिए लोगों से हमने 10 गारंटियाँ मांगी थी कि हम आपकी पूरी करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो 10 में से 5 गारंटियाँ 15 दिनों में पूरी कर दी, और उसके बावजूद भी झूठ बोलने से ये बंद नहीं होते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए पूरा करने के लिए आज वो इलेक्शन कमीशन के पास गए, उसको बंद करा दिया। ये भाजपा सरकार जितनी महिलाओं की विरोधी है, ये शायद अगर आप थोड़ा पीछे हट के जब देश आज़ाद हुआ उसको देखें, तो जब भी कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था को बदलने के लिए, समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए जो कार्यक्रम किया, तो इन्होंने पार्लियामेंट और बाहर भी सड़कों को जाम किया। जब लड़कियों को अपने माँ बाप की ज़मीन देने का नेहरू जी ने उस पर काम किया, तो उसका भी इन्होंने विरोध किया। हमने कंप्यूटर लाने की कोशिश की, तब भी इन्होंने विरोध किया। हमने GST देने की बात थी, तब भी 35 दिन बंद की हमारी पार्लियामेंट। इनका सिर्फ एक ही काम है कि हमारा मुद्दा है कि लोगों को धर्म और जाति के ऊपर उस्काओ और वोट पाओ, बाकी काम बंद हो जाएंगे अपने आप।